संदीप सौरभ के साथ मामला ये था कि उनको एकदम सोची समझी साजिश के तहत कई थानों में एफआईआर करके संस्थागत तरीके से फंसाया गया। बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है और जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में एनडीए ने जीत हासिल करना शुरू की है तो तानाशाही कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बियोर जेल के बाहर और अभी जो बातें निकलकर सामने आई है, संदीप सौरभ की पत्नी यानी पालीगंज माले विधायक संदीप सौरभ बियोर जेल में बंद है और उनकी पत्नी जो है 2 दिन से बियोर जेल की चक्कर काट रही है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम संघर्ष करने वाले हैं, पति वो बाद में है, हम लोग राजनीति में आए थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को छोड़ दिया गया, क्या कुछ सूचना तंत्र लगाया गया, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरे पति के खिलाफ कई थानों में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, हमारे पति को सरकारी आवाज़ से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया गया। कई गंभीर सवाल जो है बीजेपी पर संदीप सौरभ की पत्नी दिव्या ने उठाई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है अगर सरकार जेल में रखना चाहती है तो रखे, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। हमारे पति संदीप सौरभ लगातार जो है जनहित के लिए सवाल उठाते हैं, स्टूडेंट को लेकर सवाल उठाते हैं, सदन में गरजते हैं। अब ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है और यही आलम है कि मैं 2 दिन से यहाँ भटक रही हूँ। क्या कुछ करी संदीप सौरभ की पत्नी, जरा वो देखिए, ये तो तेज प्रताप जी को छुड़वाने वाले लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा तंत्र इस्तेमाल किया जो वो बाहर आ गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों लोगों का जो पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी है उसमें बहुत फ़र्क है। तेज प्रताप जी अपने तरीके के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहे, पर संदीप सौरभ को आपने लगातार देखा है जनहित में आवाज़ उठाते हुए, छात्र हित में आवाज़ उठाते हुए, टीचर्स के मुद्दे से लेके बैंक कर्मियों के मुद्दे से लेके गेस्ट फैकल्टीज़ के मुद्दे पे, इवन आशा आंगनबाड़ी के मुद्दे पे भी उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई है। और बात यह है कि एक सिटिंग एमएलए हैं, जीते हुए विधायक है, तो उनको पता है कि सड़क से लेके सदन तक इनसे थ्रेट है और उस वजह से भी इस बात पे बहुत फ़र्क पड़ा कि किसको कब रिहा किया जा रहा है। और तेज प्रताप जी पे शायद कम थानों में एफआईआर रही होगी, अब उनका जो भी एफआईआर था उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, पर क्योंकि संदीप सौरभ के साथ मामला ये था कि उनको एकदम सोची समझी साजिश के तहत कई थानों में एफआईआर करके संस्थागत तरीके से फंसाया गया है झूठे मुकदमों में। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि सारे अलग अलग थानों में जो केसेस हुए उन सबके रिलीजिंग ऑर्डर अभी यहाँ जेल तक पहुंचे नहीं है, इस वजह से भी वक्त लग रहा है। बिल्कुल कर रही है और आज से नहीं कर रही है। 2014 में जब से बीजेपी सरकार केंद्र में बनी है और जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में एनडीए ने जीत हासिल करना शुरू की है तो तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है फैसिज्म, उसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते आए हैं एनडीए की सरकार के लिए। पॉलिटिकल दबाव तो नहीं था कहीं? संदीप सौरभ को उठाने के पीछे पॉलिटिकल दबाव तो नहीं? बिल्कुल, सरकार का जो डर है वो पॉलिटिकल ही तो है। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? इसी बात से डर रही है ना कि जनहित में बात करने वाले लोगों तक जनता जुड़ रही है। आप अगर मार्च का वीडियो देखिए, हजारों लोग सड़क पर थे। पटना ने आखिरी बार इस तरीके का आंदोलन कब देखा था, ये लोगों की याददाश्त में नहीं है। एटलीस्ट हमारी उम्र के लोगों की याददाश्त में तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके का आंदोलन। तो ऐसे समय पे उनके ऊपर है ये पॉलिटिकल प्रेशर कि उनको डीन्यूट्रलाइज करना है और इसी वजह से वो इस तरीके के तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पत्नी है संदीप सौरभ की और संदीप सौरभ कई दिनों से जेल में बंद हैं। कैसा लग रहा होगा पत्नी के नाते ये सब? देखिए, हम उनकी पत्नी बाद में बने, हम बहुत पहले से उनके कॉमरेड थे। हम लोग साथ में छात्र संगठन आइसा करते थे और वहीं से हमने बहुत हद तक बहुत राजनीति सीखी है उससे। और इस वजह से ये ख्याल बहुत बाद में आता है कि एज वाइफ कैसा फील हो रहा है, ये ज़्यादा पहले आता है कि एज कॉमरेड अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे कॉमरेड्स जो जेल में हैं उनको छुड़वाने के लिए क्या करना है और बाहर आंदोलन कैसे चलाते रहे। लेकिन तो होगा ना दिमाग में। हाँ, वो तो होता है जब परिवार वाले फोन करने लगते हैं, तब ज्यादा फील होता है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री